मिस्टर खान मोमन, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अबाउट मिसिंग वैल्यूज़। ठीक है। पांडास में हम मिसिंग वैल्यूज़ को कैसे हैंडल करते हैं, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट मिसिंग वैल्यूज़ को डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें हम वैल्यूज़ को कैसे ड्रॉप करेंगे, वैल्यूज़ को हम कैसे फिल करेंगे, तो वो हम कंप्लीट पढ़ेंगे इसमें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो पांडास में हम जब बात करें मिसिंग वैल्यूज पे, तो इनमें जो मेन जो क्या कहते हैं जो बात आती है मेन, वो होती है कि हमारे पास एक डेटा होना चाहिए। ठीक है। डेटा से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, तो मेरे पास यहाँ पे एक डेटा है, ये मिसिंग वैल्यूज। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर देता हूँ। इंपोर्ट पांडास एज पीडी। ठीक है। तो ये इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले जो लाइन है, इंपोर्ट पांडास एज ईडी पीडी। और यहाँ पे अब हमारे पास जो फाइल है, मेरे पास एक्सेल की फाइल है, तो इसको मैं रीड कर देता हूँ। इट मीन दैट लोड कर देता हूँ। तो एक्सेल की फाइल है, तो रीड डॉट एक्सेल, और यहाँ पे जो फाइल का नेम है वो मैं लिख दूंगा। ठीक है। मेरे फाइल का नेम है एम्प्लॉय। तो जब मैं इसको रन करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास जो फाइल है वो आ चुकी है। ठीक है। टोटल इसमें 18 कॉलम्स हैं। तो इसको हम कंप्लीट कवर करेंगे। इसमें क्या कहते हैं, मिसिंग वैल्यूज भी आ रही है। तो कंप्लीट हम इसको देखेंगे कि हम मिसिंग वैल्यूज को कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये भी वैल्यू यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, इस वजह से। तो सबसे पहले मैं इसको एक वेरिएबल में डिफाइन कर देता हूं, ताकि कॉल करने में आसानी हो हमें। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं, जो डेटा है एम्प्लॉय का। अब इसमें 6 रोज है, और उस रोज के जो 6 इंडेक्सेस है, नंबर 1 सीरियल, एम्प्लॉय आईडी, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, एज और सैलरी। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसकी इंफॉर्मेशन निकाल देते हैं कि जो डेटा है हमारे पास, इनका इन्फो क्या है। ठीक है। डॉट इन्फो। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे देखें कि जो सीरियल है, मतलब हमारे पास 6 रोज है। ठीक है। सीरियल, एम्प्लॉय आईडी, डिजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, एज और सैलरी। और इसमें टोटल 18 वैल्यूज है। सैलरी में 18 है, और 18 के 18 ही फिल है। ठीक है। नॉट नल, मतलब इसमें नल वैल्यू कोई नहीं है। और इसका जो डी टाइप है वो है इंटीजर, इन 64। इसी तरह एम्प्लॉय आईडी भी नॉट नल है, और इसका भी इंटीजर है। डिजिग्नेशन भी नॉट नल है, और ऑब्जेक्ट है। ठीक है। ऑब्जेक्ट मीन स्ट्रिंग्स वैल्यूज है। और डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देखें 16 वैल्यूज है, नॉट नल, मतलब यहाँ पे 2 वैल्यूज मिसिंग है, और ये भी ऑब्जेक्ट है। और इसी तरह एज में 1 वैल्यू मिस है, और सैलरी में 3 वैल्यू मिस है। ठीक है। तो इस मिसिंग वैल्यू को हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन है, वो हम यूज करेंगे। तो हम चलते हैं, इस जो हमारा जो डेटा है, इसकी हम शेप निकाल देते हैं। ठीक है। शेप क्या है इसकी, तो यहाँ पे है शेप का ऑप्शन। तो जब मैं इसको रन कर देता हूँ, तो यहाँ में हमारे पास 18,6, इट मीन डेट के 18 इसमें कॉलम्स है, और यहाँ पे क्या है, सॉरी 18 इसमें कॉलम्स है, और 6 हमारे पास रोज है। ठीक है। इसमें तो हम सबसे पहले अब ड्रॉप की बात करेंगे कि हम हमारा तो मतलब हम 2 काम कर सकते हैं। ठीक है। इस नॉट नल वैल्यूज को जो है ना, इनिट जो क्या कहते हैं, एन वैल्यूज, मीन दैट के नल वैल्यूज जो है, इसके हम 2 काम कर सकते हैं। फर्स्ट काम ये है कि हम इसको ड्रॉप कर दें। सेकेंड है कि हम फिल कर दें। तो ड्रॉप की हम बात करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे ड्रॉप एन। ठीक है। तो अगर हम ड्रॉप की बात करें, तो हमारे पास जो डेटा है, डेटा डॉट ड्रॉप। ठीक है। अच्छा, ड्रॉप से पहले मैं क्या कहते हैं, पहले डिफाइन कर देता हूं कि हमारे पास इस इन्फो के अलावा मैं कैसे मालूम कर सकता हूं कि मेरे पास कितनी वैल्यूज, ठीक है, नॉट नल है।
तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं डेटा डॉट इज एन ए, यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है इज एन ए। इज एन ए मीन के एन ए है, इज मतलब ऑब्वियसली है। तो यहाँ पे देखिए तमाम वैल्यूज में जो फॉल्स आ रहा है, इट मीन दैट कि यहाँ पे वैल्यू है। जहाँ पे ट्रू आ रहा है तो यहाँ पे ये इस जो हमने कमांड दी है इस कमांड को फॉलो कर रहा है, इट मीन दैट कि वो वैल्यू नल है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी ट्रू, जहाँ पे ट्रू आ रहा है तो वो वैल्यूज नल है। इसी तरह मैं यहाँ पे कर दूं कि इज एन ए डेटा डॉट इज एन ए, और इसको मैं जब सम करूं तो ये हमारा रो में तमाम जो क्या कहते हैं कॉलम्स है वो हमें डिफाइन करके दे देगा कि इस कॉलम्स में इतनी वैल्यूज नल है। तो जैसे कि ऊपर के 3 कॉलम्स में कोई वैल्यू नल नहीं है, डिपार्टमेंट में 2 नल है, एज में 2 नल वैल्यूज है और सैलरी में 3 नल वैल्यूज है। ठीक है, तो इसी तरह हम इसको डिफाइन करने के लिए हम एक दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं, डेटा डॉट इज नल। ठीक है, ये नल भी इसी की सेम यूज होता है। तो मैंने कहा शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अच्छा इसमें भी ये काम है कि फॉल्स आएगा, जहाँ पे वैल्यूज क्या होती है नल होगी तो वहाँ पे ट्रू आएगा। ठीक है, दोनों सेम है, बट एक में नल है और दूसरे में एन है। ठीक है, इज एन ए का मतलब कि एन ए है जहाँ पे नॉट नल वैल्यू है, और नल मीन्स के नल वैल्यूज दोनों के सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं इसको सम कर देता हूँ, तो ये भी मुझे डिफाइन करके दे देगा कि इसमें भी सम मतलब कि जो नल वैल्यूज है वो डिफाइन करके देगा। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आप जो मर्जी आपकी यूज कर सकते हैं। इसी तरह इसके जो बरअक्स हम बात करें तो हमारा जो क्या कहते हैं कि हम कहें कि मुझे ऐसी वैल्यूज चाहिए कि जो नॉट नल हो। ठीक है, मतलब जहाँ पे मिसिंग वैल्यूज नहीं हो, वो कितने हैं, तो वो मैं डिफाइन कर सकता हूँ डेटा डॉट, अच्छा इसमें है नॉट एन ए। ठीक है, फर्स्ट है नॉट एन ए, और नॉट एन ए में क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए तमाम वैल्यूज ट्रू आ रही है, इट मीन दैट के तमाम वैल्यूज इस क्या कहते हैं जहाँ पे वैल्यूज होगी, जहाँ पे वैल्यूज नल नहीं है तो वहाँ पे ट्रू आएगा जो इस कमांड को फॉलो कर रहा है, और जहाँ पे वैल्यूज नहीं होगी तो वहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो इस वैल्यू में अब मिसिंग थी, यहाँ पे फॉल्स आ गया, यहाँ पे भी मिसिंग है फॉल्स आ गया। इसी तरह जहाँ पे फॉल्स है यहाँ पे भी मिसिंग है तो फॉल्स आ गया। ठीक है, तो इसको भी अगर मैं क्या कहते हैं सम करूं, डॉट सम, तो ये देखिए ये हमने अब यहाँ पे क्या दिया, सीरियल 18, इट मीन डेट के टोटल जो हमारे पास जो कॉलम्स है वो है 18 में से 18 ये एम्प्लॉय आईडी भी 18 है, डेजिग्नेशन भी 18 है, डिपार्टमेंट 16, इट मीन डेट के 2 मिसिंग वैल्यूज है, एज 17 इसमें 1 मिसिंग वैल्यूज है, सैलरी 15 है तो इसमें 3 मिसिंग वैल्यूज है। इसी तरह इसके लिए भी एक दूसरा मेथड है, सेम वर्क कर रहा है, तो वो है डेटा डॉट नॉट नल। ठीक है, नॉट नल ये भी सेम वर्क कर रहा है इसके लिए। तो पहले मैं इसको रन कर देता हूँ, इसमें भी यही आएगा कि तमाम ट्रू आएंगे, जहाँ पे वैल्यू नहीं होगी तो वहाँ पे फॉल्स आएगा, जैसे कि ये है और ये है। तो इसमें भी अगर मैं सम कर दूं तो ये भी मुझे सेम वही इसी तरह डिफाइन करके दे देगा तमाम वैल्यूज। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी सेम इसकी तरह ये तमाम वैल्यूज में 18 है, जहाँ पे मिसिंग है तो वो बता रहे कि यहाँ पे इतनी वैल्यूज मिसिंग है। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक कि हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इन्फो के अलावा हम अगर कोई दूसरा तरीका यूज करें तो हम ये कर सकते हैं कि हम हर कॉलम में वैल्यूज डिफाइन कर सकते हैं कि इस कॉलम में कितनी वैल्यूज मिसिंग है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं ड्रॉप वैल्यूज पे कि हम वैल्यू को कैसे ड्रॉप करते हैं। ठीक है, तो ड्रॉप NaN। ठीक है, तो अब यहां पे देखें तो हम NaN को ड्रॉप करेंगे। सबसे पहले हमारा जो होगा डेटा डॉट ड्रॉप NaN। ठीक है, ड्रॉप Na वैल्यूज जब हम करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल इसको रन कर दूं तो ये तमाम जो डेटा जो इट मीन दैट के डेटे के जो वेरिएबल में जो वैल्यूज डिफाइन है, डेटे में ये तमाम वैल्यू डिफाइन है ना, तो डेटे से तमाम वो वैल्यूज ड्रॉप कर देगा जो नल है, इट मीन दैट कि जहाँ पे NaN है तो यहाँ पे तमाम वैल्यूज नल क्या कहते हैं डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे है ट्रू, यहाँ पे मैं रियल वाले में चला जाऊँ, यहाँ पे नल, यहाँ पे भी नल है, और यहाँ पे भी नल वैल्यूज है, यहाँ पे भी नल है। ठीक है, तो इस तमाम क्या कहते हैं
क्या कहते हैं डिलीट कर दिया तमाम रोज को, ठीक है। तो अब बात आती है कि यहाँ पे जो ड्रॉप हमने किया है, अब होना तो ये चाहिए कि सिर्फ जो परफेक्ट स्पेसिफिक जो ड्रॉप की जो बॉक्स है उसको डिलीट करना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे ये या कॉलम डिलीट करेगा कंप्लीट या तो कंप्लीट रो डिलीट करेगा, ठीक है। अब कंप्लीट रो और कॉलम वो कैसे डिलीट करेगा? अब पांडास में बाय डिफॉल्ट अगर हम कुछ क्या कहते हैं कमांड न दे, ठीक है, हम अगर कोई कमांड न दे तो ये बाय डिफॉल्ट एक्स एक्सिस में डिलीट कर देते हैं, एक्स एक्सिस में। और ये मैं बात अभी करूंगा एक्स एक्सिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इससे भी समझा दूं कि यहाँ पे सिर्फ ये क्या कहते हैं रोज डिलीट करेगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये रोज डिलीट करेगा। अगर इस ड्रॉप में मैं कमांड दे दूं एक्सिस में 1 कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे अब जहां पे एन वैल्यूज होगी, ठीक है, इसको रन करने से पहले मैं यहाँ पे देखूं कि जो एन वैल्यूज डिलीट की है, ठीक है, ड्रॉप की है, तो वो ऐसा क्या कहते हैं रोज डिलीट की है। यहाँ पे मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पे देखें जो वैल्यूज ड्रॉप की है, ठीक है, यहाँ पे ये एक सिंपल करे एक रो कॉलम है, यहाँ पे भी एक रो कॉलम है, ये है सीरियल और ये है एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा, ठीक है, ये है एम्प्लॉय आईडी और ये है हमारे पास लेट सपोज डेजिग्नेशन, ठीक है, डिपार्टमेंट। तो ठीक है, ये है हमारे पास डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास है ना, ये कंप्लीट जो टॉप टू बॉटम जा रहा है इसको कहते हैं कॉलम, ठीक है। और ये वाई एक्सिस होती है, ठीक है। और ये भी टॉप टू बॉटम है तो ये भी वाई एक्सिस है, और ये भी टॉप टू बॉटम है, ये भी वाई एक्सिस है, ठीक है। तो अगर हम कोई वो ना दे दे, जैसे कि मैंने ड्रॉप पे कुछ क्या कहते हैं कमांड नहीं दिया, तो ये बाय डिफॉल्ट एक्स एक्सिस में डिलीट करता है। एक्स एक्सिस मीन ये, ठीक है, यहां पे ये दूसरी रोज हो गई, ठीक है, और ये इसी तरह ये तीसरी रोज हो गई, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये रोज डिलीट करता है, जैसे कि 1 और यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 4 होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखा दूंगा कि इसने कैसे डिलीट किया। तो बाय डिफॉल्ट ये रोज को डिलीट करते हैं जो है 0, ठीक है, जिससे कि हम एक्सिस इज इक्वल टू 0 से डिफाइन करते हैं। इट मीन दैट कि एक्स एक्सिस में वाई की वैल्यू 0 होती है ना, तो डेट्स वाई हम 0 इसको बोलते हैं, और वाई एक्सिस को हम 1 एक्सिस 1 बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जो डिलीट की है, तो लेट सपोज यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 0 1 2, यहाँ पे देखें 2 में एन वैल्यूज आ रही थी ना यहाँ पे, तो अब यहाँ पे इसने 2 को डिलीट कर दिए, पूरी रो को डिलीट कर दी है। इसी तरह 3 4 5 नहीं है तो वो भी पूरी रो को डिलीट कर दी है, बाय डिफॉल्ट डिलीट किया। अब जब मैं एक्सिस 1 को कॉल करूंगा तो ये देखिए एक्सिस 1 में इसने पूरे कॉलम को डिलीट कर दिया है, क्योंकि हमने इसको वाई एक्सिस में दे दिया है। तो अब यहाँ पे देखिए सैलरी, एम्प्लॉय आईडी और डेजिग्नेशन को छोड़ दिया, बाकी जो एन वैल्यूज जिस कॉलम में आ रही थी तो उस कंप्लीट कॉलम को डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो एक्सिस, और आई होप कि एक्सिस की बात समझ आ गई होगी कि एक्स एक्सिस इट मीन दैट के 0 होता है और वाई एक्सिस 1 होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं क्या कहते हैं कि डेटा डॉट ड्रॉप एन ए, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप एन ए। और इसके बाद अच्छा ड्रॉप एन ए में जब मैं आपको इसकी कंप्लीट क्या कहते हैं बायोस दिखा दूं, तो इसके बायोस में क्या है कि देखें इसकी बायोस में सबसे पहले एक्सिस जो हमने कवर कर लिए हैं, एक्सिस होती है कि हाँ अगर आप एक्सिस ना दे तो बाय डिफॉल्ट ये 0 एक्सिस ले लेता है। इसी तरह हाउ भी हम अभी पढ़ेंगे। थ्रेश इट मीन दैट थ्रेशोल्ड होता है, सबसेट होता है, इन प्लेस होता है, इग्नोर इंडेक्स। तो ये हम कंप्लीट अभी पढ़ेंगे कि ड्रॉप में ये फंक्शंस होती है, ठीक है। तो हम बात करते हैं एक्सिस, तो हमने कवर कर लिए कि वाई एक्सिस 1 होता है और 0 एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हाउ की तरफ। हाउ में 2 कैटेगरीज होती है, ठीक है, एक होती है आल और दूसरी होती है एनी, ठीक है। तो मैं दोनों को पहले क्या कहते हैं रन भी करा देता हूं, इसके बाद मैं क्या करता हूं इसको समझा भी देता हूं। अच्छा पहले समझा देता हूं कि आल जो काम करता है ना, हाउ इट मीन दैट के कैसे। तो ये पूछेगा कि आप ड्रॉप कर रहे हो, कैसे ड्रॉप कर रहे हो, तो मैं कहूंगा कि आल
आल का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी रो को डिलीट कर रहे हैं जहां पे एन एन वैल्यूज, ठीक है, आप ड्रॉप करेंगे एन एन वैल्यूज को और ड्रॉप करेंगे ऑब्वियसली वो किसी रो या किसी कॉलम को तो ड्रॉप करेगा कंप्लीट, ठीक है। तो यहां पे ये कह रहा है कि हाउ, कैसे हमने आल दे दिया। आल का मतलब ये है कि अगर किसी भी रो या कॉलम में कोई भी एक ऐसी वैल्यू हो जो फिल वैल्यू हो, इट मीन दैट कि उसमें कोई वैल्यूज हो, ठीक है, तमाम वैल्यूज एन एन हो, बट सिर्फ एक भी अगर फिल वैल्यू हो तो ये डिलीट नहीं करेगा, उस कॉलम को ड्रॉप नहीं करेगा या उस रो को ड्रॉप नहीं करेगा, ठीक है। समझ में आया। आल का मतलब ये है कि अगर तमाम कंप्लीट रो में, जैसे कि यहाँ पे ये एक रो है डेजिग्नेशन, ये कंप्लीट रो है, इसमें तमाम वैल्यूज, जैसे कि 18 रोज है ना, 18 कॉलम्स है, तो 18 में से 17 कॉलम एन एन हो, ठीक है, नन वैल्यूज हो, लेकिन एक वैल्यू क्या कहते हैं फिल वैल्यू हो, जैसे कि मैनेजर हो, तो वो उसको ड्रॉप नहीं करेगा। आल का मतलब ये है कि तमाम वैल्यूज में अगर एक भी सही आ जाए तो बस रख दे, जाने दे इसको, मतलब ड्रॉप नहीं करे इसको, ठीक है। तो इसको मैं पहले क्या कहते हैं, पहले दिखा देता हूं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आल को मैंने लिख दिया है, अब यहाँ पे ये किसी को भी ड्रॉप नहीं करेगा, जैसा कि है वैसे ही। और बाय डिफॉल्ट जैसा कि मैंने बताया कि एक्सिस इसने 0 ले लिया है, तो मैं एक्सिस 1 कर देता हूं, तो एक्सिस 1, तो ये तब भी किसी को ड्रॉप नहीं करेगा, क्योंकि इसकी खसूसियत ये है कि इसमें अगर एन एन वैल्यूज में किसी भी रो या कॉलम में एक भी एन एन आ जाए, और नहीं सॉरी, एक भी फिल वैल्यू आ जाए तो बस छोड़ दे उसको, फिर ड्रॉप नहीं कर। तो यहाँ पे देखे, एक तो नहीं है, यहाँ पे ज्यादा वैल्यूज फिल है, जैसे कि इसमें एन एन है लेकिन यहाँ पे फिल वैल्यू भी हो रही है, इसी तरह सैलरी की कॉलम में भी फिल वैल्यूज आ रही है, तो ये ड्रॉप नहीं करेगा। इसके बरक्स अगर हम बात करें क्या कहते हैं, हम बात करें एनी की, ठीक है, डेटा डॉट ड्रॉप एन, ड्रॉप एन में जो दूसरा जो फंक्शन है हाउ का, हाउ इज इक्वल टू एनी, ठीक है। अब एनी का काम क्या है, एनी का काम यह है कि अगर किसी भी रो या कॉलम में एक भी वैल्यूज क्या कहते हैं एक भी वैल्यूज एन एन हो तो उस कॉलम या रो को ड्रॉप कर दे, ठीक है। उसके बरक्स सेम, उसके बरक्स है, उसमें यह था कि एक भी वैल्यू फिल हो तो बस छोड़ दे उसको। इसमें यह है कि अगर एक भी वैल्यू एन एन आ जाए तो कंप्लीट उस रो या उस कॉलम को डिलीट कर दे, ठीक है, ड्रॉप कर दे। तो यहाँ पे मैं एन ही रख देता हूं, और इसको पहले मैं एक्सिस में क्या बता रहा हूं, एक्सिस में मतलब मैं अगर 1 रख दूं तो ये एक्सिस क्या आएगा, वाई एक्सिस आएगा, ठीक है। इट मीन दैट कि पूरी कॉलम को डिलीट करेगा। अगर मैं इसको 0 एक्सिस बता दूं तो ये पूरी रो को डिलीट करेगा। मैं यहाँ पे 0 एक्सिस बता रहा हूं, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एन एन वैल्यू तो ड्रॉप कर दिया है, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि एक्सिस 0 कंप्लीटली वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 0 1 2, ऑब्वियसली 2, यहाँ पे देखें 2 में एन एन वैल्यूज थी इसमें, तो कंप्लीट रो को डिलीट कर दिया इसने, ठीक है, 2 की। इसी तरह 3 4 5 6 हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे 8 पे भी एक एन एन वैल्यूज आ रही थी, ठीक है। तो 7 8 भी ड्रॉप कर दिया है। तो ये देखें, इसको कंप्लीट रो ये ड्रॉप कर देगा एनी का मतलब यही है कि अगर एक भी वैल्यू एन एन आ जाए तो उसको ड्रॉप कर दे, कंप्लीट रो या कंप्लीट कॉलम को, जैसे कि आपने कोड में दिया हो। तो मैंने कोड में रोज दिया था, इसी तरह अगर मैं कोड में क्या करूं, कॉलम दे दूं, तो यहाँ पे मैं कॉलम दे देता हूं, डेटा डॉट ड्रॉप एन, और ड्रॉप एन में हाउ मैं रख देता हूं एनी, और एक्सिस में कर देता हूं एक्सिस 1। तो यहाँ पे कंप्लीट कॉलम को फिर डिलीट करेगा, ठीक है। तो कॉलम इट मीन दैट कि यहाँ पे ये 3 कॉलम में तो कोई भी वैल्यू एन एन नहीं है। डिपार्टमेंट में 2 वैल्यूज एन एन थी, एज में 1 वैल्यू एन एन थी, सैलरी में 3 वैल्यू, तो जिसमें भी एन एन थी तो तीनों ये रहा, उन तीनों कॉलम्स को डिलीट कर दिया, ठीक है। डिपार्टमेंट को भी डिलीट कर दिया है, डेजिग्नेशन को भी ड्रॉप कर दिया है, और सैलरी को भी ड्रॉप कर दिया है। आई होप ये भी कंप्लीट समझ आ गया होगा। इसी तरह अब हम बात करते हैं किसकी, ड्रॉप में एक दूसरा फंक्शन है जिसको कहते हैं थ्रेश, ठीक है, थ्रेशोल्ड।
अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये आपकी मर्जी के मुताबिक काम करेगा। आपकी मर्जी के मुताबिक काम कैसे करेगा? कि अगर मैं यहाँ पे क्या कहते हैं, पहले मैं यहाँ पे डेटा डॉट ड्रॉप ड्रॉप एन और इसके बाद मैं कर देता हूँ थ्रेश, ठीक है, थ्रेशोल्ड। अब यहाँ पे थ्रेशोल्ड का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे जो भी वैल्यू दे दे, इट मीन दैट यहाँ पे मैं लेट सपोज 17 दे रहा हूँ, ठीक है, 17 मैंने दे दिया। अब इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर जो भी रो या जिस किसी भी कॉलम में, तो ऑब्वियसली मैं रो की बात करूँगा, कॉलम की बात करूँगा, क्योंकि 17 कॉलम्स में ही होंगे, रोज में तो 6 क्या कहते हैं बॉक्सेस है, तो ऑब्वियसली कॉलम की बात हो रही है, 17 मैंने दे दिया है। तो अगर कॉलम में 17 फिल वैल्यू हो तब तो उस कॉलम को रहने दे, अदरवाइज उस कॉलम को ड्रॉप कर दे, ठीक है। तो ये फिर डिपेंड ऑन यू कि आप उसको कैसे वैल्यूज देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 17 वैल्यू दे दी है, और एक्सिस, ऑब्वियसली एक्सिस क्या होगा हमारा 1 होगा, क्योंकि हम बात ही किसकी कर रहे हैं, कॉलम्स की कर रही है। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखें 17 वैल्यूज, हम पहले काउंट कर लेते हैं कि 17 वैल्यूज किस किस में थी। तो यहाँ पे देखें डिपार्टमेंट में 1 और 2, ये तो जाएगा, क्योंकि हमने जो कोड दिया है कि वो 17, अगर वैल्यूज 17 हो फिल वैल्यू तब उसको रहने दे। तो यहाँ पे 17 नहीं है, 16 है, तो इसको भी ड्रॉप कर दिया है। एज में 17 थी, एज में सिर्फ एक वैल्यू है नहीं, तो इसको रहने दे दिया। सैलरी को भी ड्रॉप करा दिया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 1, 2 और 3, ठीक है। तो ये है थ्रेश का काम। इसी तरह अब थ्रेशोल्ड में ये तो अच्छा, ये तो हमने काम कर दिया है, एक सिंपल एग्जांपल एज अ बिगिनर लेवल पे थ्रेशोल्ड का काम। ये एक हार्ड कोडेड है। हार्ड कोडेड मीन कि अगर बाय डिफॉल्ट आपके पास कोई डेटा नेक्स्ट ईयर का या किसी और टाइम का डेटा आ जाता है, और वो डेटा आपके प्रीवियस डेटे में ऐड हो जाता है, ठीक है, तो अगर जो कोड आपने दिया है या जो कमांड आपने दी है, वो कमांड तो फिर काम नहीं करेगा ना। वो काम इस वजह से नहीं करेगा कि यहाँ पे आपने 17 दी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 17 दी है, लेकिन मैंने 18 कॉलम्स के हिसाब से 17 दी है ना। अगर आपके पास बाय डिफॉल्ट कॉलम्स ज्यादा हो गए या डेटा नया आ गया, कॉलम ज्यादा हो गए, तो तब तो आपका ये कोड काम नहीं करेगा ना। आपका कोड सिर्फ 17 रोज तक महदूद रहेगा। आपके पास क्या कहते हैं 16 रोज भी हो तो आपका 17 रोज तक काम करेगा। 16 कॉलम्स भी हो तब भी आपका क्या कहते हैं कोड 17 रोज तक महदूद रहेगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या कहते हैं एक क्या होता है कोड लाइन होती है। वो ये है कि हम उसको एक सॉफ्ट कोड क्रिएट करके देते हैं। वो ये है कि वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहे। तो टाइम टू टाइम वो चेंज होता रहे अपने आप को, मतलब जैसे कि हम कहते हैं कि अपने आप को जमाने के साथ चेंज करे। तो ये कोड भी हम ऐसे बनाएंगे कि वो डेटे के साथ अपने आप को चेंज करता रहेगा। कि आप फिर भले जितना भी डेटा आए, थाउजेंड नंबर ऑफ डेटा हो या 1000 प्लस हो, तब भी वो काम सही करेगा, ठीक है, कोई एरर वगैरह नहीं देगा। तो वो ये है कि हम यहाँ पे डेटा डॉट शेप, पहले हम शेप निकाल देते हैं, डेटा शेप। तो शेप क्या है 18,16, ठीक है 6। तो यहाँ पे हम बात करेंगे फर्स्ट, हम क्या कहते हैं पहले कॉलम की बात कर लेते हैं, ठीक है 18 की बात कर लेते हैं। तो 18 हमारे पास क्या है 0 और 6 हमारे पास 1 है ना। जैसे कि पाइथन की लैंग्वेज में फर्स्ट स्टार्ट होती है 0 1 2 3, तो यहाँ पे भी हमारा 18 0 है और 6 1 है, ठीक है। तो हम बात करेंगे डेटा डॉट शेप, ठीक है, और यहाँ पे मैं 0 रख देता हूँ। 0 मीन कि जो 18 है फर्स्ट वाली वैल्यू 0 होगी। बाय डिफॉल्ट पाइथन में ये क्रिएशन है कि फर्स्ट 0 होती है, और इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 0.95, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि 0.95 कितना वैल्यूज होती है। तो यहाँ पे 17 है, ठीक है। तो मैं इसको फ्लोट से हटाने के लिए यहाँ पे इंट रख देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू आ गई है 17, ठीक है। तो इस 17
और उस 17 में जमीन और आसमान का फर्क है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक हार्ड कोडेड वैल्यू 17 दी है और यहाँ पे हमने एक सॉफ्ट कोडेड वैल्यू 17 दी है कि यहाँ पे जो 17 दी है ये अपने आप को टाइम टू टाइम चेंज करता रहेगा। अगर यहाँ पे वैल्यूज और भी आ जाए तो यहाँ पे फिर 0.95, लेट सपोज यहाँ पे 18 वैल्यूज में 95%, 95% 17 वैल्यूज है। ठीक है, अगर यहाँ पे 100 आ जाए, ठीक है, जो कॉलम्स है वो 100 हो जाए तो उसकी फिर 95 क्या होती है, 95 जो परसेंट है उस 100 कॉलम का, तो आई थिंक 995 होगा या 985 होगा, दैट्स सेट। ठीक है, तो ये फिर टाइम टू टाइम अपने आप को चेंज भी करता रहेगा, तो इसमें कोई एरर वगैरह नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, डेटा डॉट ड्रॉप एन और थ्रेशोल्ड। अब यहाँ पे थ्रेशोल्ड की जगह पे मैं इसी वैल्यू को रख देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी। तो जब मैं इस वैल्यू को रखूंगा कंट्रोल वी और यहाँ पे मैं एक्सिस हमारा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो जब मैं इसको रन करूंगा तो ये वही मुझे दे देगा, लेकिन इस अब यहाँ पे आंसर तो सेम आया, लेकिन अब ये आंसर हमारा फ्यूचर के लिए भी काम कर सकता है। ठीक है, ये जो कोड है हमारा ये फ्यूचर के लिए भी काम कर सकता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर वैल्यूज और भी बढ़ जाए डेटा में, ठीक है, 100 नंबर्स ऑफ वैल्यूज हो जाए तो भी ये काम सेम करेगा। तो ये था। अगर यहाँ पे मैं क्या कहते हैं कि 90 कर दूं, 90, तो यहाँ पे देखिए एक और कॉलम को भी इसने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे 90 अगर हम देखें, 90 क्या वैल्यूज बनती है, 90 तो 90 16 वैल्यूज बनती है। ठीक है, तो मतलब कि किसी भी ऐसे कॉलम में अगर 16 वैल्यूज फिल लो तो उसको छोड़ दे, अदरवाइज उसको ड्रॉप कर दे। तो ये डिपार्टमेंट था, इसमें 16 वैल्यूज तो फिल थी ना, इस वजह से इसको भी लेके आ गया। और जो सैलरी थी उसमें 16 वैल्यू फिल नहीं थी तो उसको ड्रॉप ही करने रह दिया। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास सॉफ्ट कोडेड कि हम कैसे फ्यूचर एज अ फ्यूचर को देखते हुए हम काम करेंगे कि हमारे पास अगर डेटा और भी बढ़ जाए तो उसके लिए हमारे पास फिर कोई मसला ना बने, कोई एरर की गुंजाइश ना हो। ठीक है, तो ये था हमारा थ्रेशोल्ड। इसी तरह हम इसी कोड को हम, जैसे कि यहाँ पे मैंने शेप की जो वैल्यूज थी 0 और 1 18 पे की है, इसी तरह मैं 6 पे भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं 1 रख दूंगा। 1 रखने के बाद मैं एक्सिस को ऑब्वियसली 0 रखूंगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं कॉलम की। तो मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डेटा डॉट शेप, और शेप जब मैं रन करूंगा तो यहाँ पे 18,6। ठीक है, तो जब मैं डेटा इसी को ही कर दूँ, डेटा डॉट शेप, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस मरतबा 1 रख देता हूँ, 1 मीन 6 रखूंगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 0.95 इसकी वैल्यूज भी ले देता हूँ। ठीक है, जो 6 रोज है उसकी वैल्यूज 95 लेता हूँ। जब मैं इसको रन करूंगा तो 5 आएगा, और इसको मैं इंटीजर में लाने के लिए INT, और यहाँ पे मैं इसको जब रन करूंगा तो 5 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसी कॉलम को मैं जब थ्रेशोल्ड में रखूंगा तो डेटा डॉट ड्रॉप एन और ड्रॉप एन इसी, और ड्रॉप एन के साथ थ्रेशोल्ड, और थ्रेशोल्ड की वैल्यू में यही रख दूंगा। ठीक है, तो अब ये वर्क करेगा बाय रो पे। ठीक है, रोज पे काम करेगा। तो यहाँ पे आंसर सेम ही आने वाला है क्योंकि कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि जिसमें मैं एक्सिस क्या रखूंगा। अच्छा, अब बताया कि मैं एक्सिस क्या रखूंगा, 0 रखूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक्सिस में 0 इस वजह से रखूंगा कि हम बात ही रोज पे कर रहे हैं ना। यहाँ पे मैंने देखे शेप की जो काउंटिंग है वो मैंने रोज रखी है, इट मीन दैट कि 1 रखी है, 1 रोज की है, तो ऑब्वियसली एक्सिस 0 आएगी। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो सेम टू सेम आएगा, इसमें कोई क्या कहते हैं ड्रॉपिंग सिस्टम नहीं होगा क्योंकि कोई ऐसी वैल्यूज अच्छा हाँ है, एक है 15 है ना। 15 किस वजह से है मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे डेटा 15 यहाँ पे है कि यहाँ पे 2 वैल्यूज, इसमें भी NN है और इसमें भी NN है। ठीक है, रोज की बात कर रहा हूँ मैं, 15 की रोज की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे NN वैल्यूज 2 है, और हमने बात क्या की थी कि अगर किसी भी रो में 5 वैल्यूज हो तो इसको ड्रॉप नहीं कर, अदरवाइज ड्रॉप करे। तो यहाँ पे 4 वैल्यूज फिल ले, 1 2 3 और 4
4 वैल्यूज फिल है और मतलब जो क्या कहते हैं हमारा कोड सही वर्क कर रहा है। अच्छा, आपने देखा है कि यहाँ पे हमारा काम तो कर रहा है, ठीक है, वैल्यूज भी ड्रॉप करके दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जब हम रोज की बात करें तो यहाँ पे हमारा काउंटिंग में मसला आ रहा है। ठीक है, मसला कैसे आ रहा है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब 14 के बाद क्या कहते हैं, यहाँ पे 13 14 के बाद 15 आना चाहिए, 15 ड्रॉप हो गया, लेकिन ये वही 16 और 17, थोड़ा मसला आ रहा है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए इस क्या कहते हैं इंडेक्सेस को सही रखने के लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन होता है कॉमा इग्नोर इंडेक्सेस, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ट्रू। ठीक है, तो जब मैं इसको ट्रू करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इंडेक्सेस को सही करके दे देगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो ये अपने आप को खुद ब खुद रिपेयर करके दे देगा इस फंक्शन से, इग्नोर इंडेक्स ट्रू से, ठीक है। तो ये थी हमारे पास ड्रॉप सिस्टम। अब हम एक बात करते हैं, ड्रॉप में एक दूसरा भी एक मेथड आता है, वो है क्या कहते हैं सबसेट। तो मैं बात करता हूँ डेटा डॉट ड्रॉप एन, और ड्रॉप एन में एक होती है सबसेट। अच्छा, सबसेट क्या काम करता है? सबसेट भी सिंपल है, वैल्यूज को ड्रॉप करके दे दे, लेकिन इसका काम यह है कि आप एक स्पेसिफिक रो को पकड़ सकते हो, एक स्पेसिफिक कॉलम को पकड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं कर रहा हूँ कि मुझे डिपार्टमेंट 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 ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट कर देता हूँ, और हमारा एक्सिस में क्या रख देता हूँ, एक्सिस 1, और कॉमा हाउ को मैं क्या रख देता हूँ, एनी रख देता हूँ। एनी मीन कि अगर वैल्यूज कोई भी एक एन वैल्यू आ जाए तो उस कॉलम को डिलीट कर दी गई। तो जब मैं इसको क्या कह रहा है, डिपार्टमेंट की स्पेल आई थिंक गलत लिखी है, डिपार्टमेंट कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और तो यहाँ पे देखिए कि क्या कहते हैं कि जो रो है उसको डिलीट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट में मैंने 0 एक्सिस दिया है। 0 एक्सिस मीन के उसने एक रो को डिलीट कर दिया। डिपार्टमेंट में यहाँ पे कहाँ पे रो आ रहा था, डिपार्टमेंट ये रहा 5 वाले में रो आ रहा, 5 रो में एन वैल्यूज डिपार्टमेंट में आ रही थी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 4 के बाद 6 आ रहे, 5 वाले रोज को डिलीट कर दिया है। तो अब यहाँ पे क्या कहते हैं इंडेक्सेस का मसला है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 नहीं है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि कॉमा इग्नोर इंडेक्सेस, ठीक है, इग्नोर इंडेक्स, और इसकी जगह पे मैं क्या लिखता हूँ, ट्रू। जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 मतलब काउंटिंग ठीक हो चुकी है, और एनी के एक भी वैल्यूज अगर एन आ गई तो उसको डिलीट कर दिया है डिपार्टमेंट से। इसी तरह हम बात करते हैं डेटा डॉट ड्रॉप एन, और सबसेट की मैं बात अगर करूं तो सबसेट इसकी जगह पे मैं सैलरी कर देता हूं, ठीक है, सैलरी, और सैलरी की मैं क्या कर देता हूं, कॉमा एक्सिस इज इक्वल टू 0, और कॉमा इंडेक्स नहीं, हाउ में क्या कर देता हूं, एनी रख देता हूं, एनी, क्योंकि आल में तो वो किसी को डिलीट ही नहीं करेगा, एनी, और कॉमा। तो जब मैं इसको रन करूंगा
तो यहाँ पे जो जो रोज आ रही है सैलरी में एन एन की वैल्यूज तमाम को डिलीट कर दिए। जैसे कि यहाँ पे सैलरी में ये वाली रो थी 2 वाली एन एन वैल्यू, ये ड्रॉप कर दिया है। 7 रोज थी वो ड्रॉप कर दिया है। और एक क्या कहते हैं, यही 2 रोज थी आई थिंक, ठीक है, ड्रॉप कर। ओरिजिनल में तो 3 रोज थी। ये रही डेटा डेटा ओरिजिनल की मैं अगर बात करूं, यहाँ पे मैं रन करके दे दूं ओरिजिनल, तो डेटा ओरिजिनल में 2 3 सैलरी ये रहे, एक ये रहे 15 वाली, ठीक है, उसको ऑलरेडी ड्रॉप कर दिया तो इस वजह से नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखें कि तीनों को डिलीट कर दिया है सैलरी में ड्रॉप एन एन वैल्यूज को। लेकिन अब यहाँ पे अगर नंबर देखे 0 1 2 नहीं है, 3 4 5 6 7 थोड़ा अजीब लग रहा है इंडेक्सेस नंबर्स वगैरह, तो इसको मैं क्या कहता हूँ, इग्नोर इंडेक्स। इग्नोर इंडेक्स मैं कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, ट्रू, ठीक है। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो हमारा इंडेक्सेस ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, ठीक है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये था हमारा ड्रॉप एन ए। और अब हम बात करेंगे फिल, ठीक है, फिल एन ए कि हम एन एन वैल्यूज को कैसे फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं सिंपल डेटा डॉट फिल एन ए, ठीक है। एन एन वैल्यूज को अगर मैं फिल करूं तो इसकी जगह पे अगर सिर्फ मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख देता हूं ताकि समझ आ जाए, मिसिंग वैल्यूज। तो यहाँ पे तमाम एन एन वैल्यूज जो होंगी वहाँ पे मिसिंग वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे एन एन वैल्यू थी तो मिसिंग वैल्यू आ गई, यहाँ पे भी एन एन वैल्यू थी मिसिंग वैल्यू आ गई, यहाँ पे भी एन एन वैल्यू थी मिसिंग आ गई, ठीक है। तो तमाम जहाँ पे भी एन एन वैल्यू की वहाँ पे मिसिंग वैल्यूज आ जाएगी। इसकी जगह या इसी तरह मैं डेटा डॉट फिल एन ए और 0, तो जब मैं रन कर दूंगा तो यहाँ पे जो 0 0 आ जाएगी, ठीक है। फिल एन एन वैल्यूज में यहाँ पे भी 0 आ गई है। और कहाँ है, यहाँ पे भी 0 आ गई है, ठीक है, डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं। इसी तरह अब यहाँ पे हम आ, और कुछ भी कर सकते हैं कि हम इसको वैल्यूज फिल कर दें। तो अगर मैं डिपार्टमेंट की बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डेटा डॉट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट डॉट इज एन ए। मैं पहले फाइंड कर देता हूँ कि डिपार्टमेंट में कितनी वैल्यूज इज एन ए है, ठीक है, और मैं कर देता हूँ डॉट सम। तो डिपार्टमेंट में हमारे पास 2 वैल्यूज एन ए है, ठीक है, नॉट मतलब क्या कहते हैं, नल वैल्यूज है। तो इसको मैं फिल करने के लिए स्ट्रिंग में हम क्या करते हैं कि हम उस कॉलम का हम मोड ले लेते हैं। अच्छा, मोड क्या है, मोड वो चीज़ है कि जो रिपीटेड वैल्यूज हो उसको फर्स्ट पे लेके आए। तो मैं जब डिपार्टमेंट का मोड लेऊंगा, डेटा डॉट डिपार्टमेंट डॉट मोड, तो यहाँ पे देखिए जब मैं मोड लूंगा तो मोड मेरे पास आईटी आ रहा है, ठीक है। आईटी इट मीन दैट कि यहाँ पे मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज जो है वो आईटी है। तो हम देख लेते हैं कि आईटी है कि नहीं, 1 2 3, ठीक है। तो मोस्ट वैल्यूज आईटी आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे डेटा वैल्यूज को फिल करने के लिए डेटा डॉट फिल एन ए, डेटा डॉट डिपार्टमेंट डॉट फिल एन ए, और यहाँ पे मैं इसी को ही लिख देता हूँ, ठीक है, डेटा डॉट डिपार्टमेंट को लिख देता हूँ, कंट्रोल सी, और इसके साथ में इसकी जो स्लाइसिंग में फर्स्ट वैल्यूज, ठीक है, तो ये आईटी किस मतलब जो स्टार्टिंग वैल्यू की उसकी वैल्यू क्या है, 0 है ना इंडेक्स में, तो यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये सिर्फ आईटी को लेकर आएगा। अगर मैं यहाँ पे 0 नहीं लिखूँ तो ये मुझे एरर देगा। एरर तो खैर नहीं दिया, लेकिन एन एन वैल्यूज को फिल नहीं किया। वो इस वजह से नहीं किया कि यहाँ पे हमने इसको मॉडिफाई मतलब इसको शो नहीं करा है कि आप कौन सी वैल्यू उठा रहे हैं, ठीक है, इंडेक्सिस क्या है उसका। तो मैं यहाँ पे इसको इंडेक्स दे देता हूँ 0 0। तो यहाँ पे देखिए जो एन एन वैल्यू थी वो आईटी में चेंज हो चुकी है, ठीक है। इसी तरह हम फिल वैल्यूज कर सकते हैं। इसी तरह अब मैं बात करूँ नेक्स्ट कॉलम की, डेटा
डॉट एज और डॉट इज एन ए, इसको मैं सम कर देता हूँ, डॉट सम। तो यहाँ पे एज में एक वैल्यू है, एज में एक वैल्यू नल है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, डेटा डॉट एज डॉट फिल एन ए, और इसी तरह मैं क्या करता हूँ, डेटा पहले मैं एज का मीडियन निकाल देता हूँ। ठीक है, एज में अब यहाँ पे जो इंटीजर वैल्यू होती है उसमें हम मोड नहीं निकालते, उसमें मीडियन निकालते हैं। तो मीडियन हम कैसे निकालेंगे, डेटा डॉट एज डॉट मीडियन। ठीक है, मीडियन, तो ये मैंने मीडियन निकाला, इसका मीडियन क्या आ रहा है, 330 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, जब मैं डेटा, तो अब इसी को मैं इसमें शो करा देता हूँ, डॉट एज डॉट मीडियन। ठीक है, यही मैं इसको कॉल करा रहा हूँ, कंट्रोल वी। और यहाँ पे भी मैं इसकी क्या कहते हैं, कॉलम को क्या कहते हैं, स्लाइसिंग में इसको शो कराऊंगा। ठीक है, ज़ीरो, यहाँ पे मैं ज़ीरो लिखूंगा। अच्छा ज़ीरो, खैर यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि ये फ्लोट वैल्यूज़ है। ठीक है, ये ओबियसली रन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो एक फिल वैल्यूज़ थी, एन एन वैल्यूज़ थी, यहाँ पे 30 आ चुकी है। ठीक है, ये रही। तो इसमें भी हमने कवर कर लिया है एज को हम कैसे फिल करते हैं, मीडियन, बाय यूजिंग मीडियन, कि हम इसका मीडियन लेते हैं फ्लोट वैल्यू, अगर कोई भी ऐसी इंटीजर वैल्यू हो तो हम मीडियन लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अब हम चलते हैं, जो लास्ट वैल्यू हमारी रह गई है वो है सैलरी। ठीक है, तो सैलरी की अगर मैं पहले चेक करूं, से डेटा डॉट सैलरी डॉट इज एन ए डॉट सम में पहले कर देता हूँ कि कितनी वैल्यूज इसमें मिसिंग है। तो यहाँ से मैं 3 वैल्यूज मिसिंग है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, डेटा डॉट इसकी पहले मैं क्या करूँगा, मीडियन निकालूंगा क्योंकि ये भी इंटीजर वैल्यू है। तो मैं क्या करूँगा, डेटा डॉट सैलरी और डॉट मीडियन। ठीक है, मीडियन, तो जब मैं इसको रन करूंगा तो इसकी मीडियन क्या आ रही है, 90,000 आ रही है। ठीक है, मीडियन। तो अब यहाँ पे क्या करूंगा कि डेटा फिल करूंगा इस वैल्यू को, डेटा डॉट एज डॉट फिल एन ए, और यहाँ पे मैं ये लिख दूंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, तो जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे भी अच्छा, या ओह सॉरी, एज यहाँ पे मैंने क्यों लिख दिया ब्रो, सैलरी। आप भी नहीं बता रहे कि यहाँ पे सैलरी नहीं लिखना, तो यहाँ पे सैलरी जहाँ पे फिल एन एन वैल्यूज थी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एन एन वैल्यू थी 90,000 आ गया, इसी तरह यहाँ पे एन एन वैल्यूज 90,000 आ गया, यहाँ पे एन एन वैल्यूज 90,000 आ गया। ठीक है, तो कंप्लीट हमारा तमाम जो मिसिंग वैल्यूज थी वो हमने फिल कर दी है। तो ये तो था हमारा एक दूसरा प्रोसेस भी है जो मैं समझा रहा हूँ अभी। ये था हमारा सिंपल सिंपल बाय यूजिंग, मतलब 1 to 1 हम इसको फिल करेंगे, फिल कर सकते हैं, वो ये रहा। अगर हम चाहें कि हम एक ही क्या कहते हैं कोड में तमाम कॉलम्स को फिल करें तो वो भी हम कर सकते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट बनाएंगे। ठीक है, और सॉरी, उसमें हम डिक्शनरी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो डेटा डेटा डॉट फिल एन ए, ठीक है, फिल एन ए, और यहाँ पे हम एक डिक्शनरी को यूज़ करेंगे। डिक्शनरी को मैंने कॉल कर दिया है, और अब यहाँ पे हम तमाम तमाम जो हमारे पास कॉलम्स के जो नेम है वो मैं क्या करूँगा, डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास हम देख लेते हैं कि हमारे पास कॉलम के नेम कौन कौन से हैं।
डेटा डॉट कॉलम, कॉलम में हमारे पास एक सीरियल एक एम्प्लॉय आईडी, तो मैं सब इसको एक एक डेटा डॉट फिल इन है, और यहाँ पे फिल इन है, और यहाँ पे मैं एक डिक्शनरी को कॉल कर दूंगा। तो यहाँ पे एक एक को मैं कॉपी करता रहूँगा, कंट्रोल वी, और इसकी जो वैल्यूज़ है वो क्या है, डेटा डॉट फिल इन ए डॉट डेटा डॉट फिल इन ए, और फिल इन ए में हम क्या करेंगे, अच्छा फिल इन ए नहीं ब्रो, सीरियल में हमारे पास डेटा डॉट सीरियल, सीरियल जो हमारे पास जो कॉलम का जो नेम है सीरियल डॉट, सीरियल हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है ना, तो इसमें मैं मीडियन कर देता हूँ, मीडियन, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको 0 कॉल कर दूँगा, ठीक है। इसी तरह इसको मैं कोमा दे दूँ। इसी तरह अब हमारा जो नेक्स्ट क्या कहते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ठीक है, और इसकी जो वैल्यूज़ है डेटा डॉट एम्प्लॉय आईडी और डॉट एम्प्लॉय आईडी, इसमें क्या होगा, मीडियन, मीडियन, और इसकी भी हम क्या कर देते हैं 0, ठीक है, 0, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट हमारा है डेजिग्नेशन, ठीक है, डेजिग्नेशन कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसकी जो वैल्यूज़ है डेटा डॉट कंट्रोल वी, और डेजिग्नेशन के बाद डॉट मोड, ठीक है। मोड, अब हम मोड क्यों लेंगे, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ठीक है। मोड यहाँ पे मैं इसकी कंट्रोल Z 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉल करा दिया है मोड डेजिग्नेशन। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो वो थी कंट्रोल Z, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है डिपार्टमेंट, कंट्रोल C, यहाँ पे मैं कॉल करा देता हूँ कंट्रोल V, और इसकी वैल्यूज़ क्या है, क्या कहते हैं, डेटा डॉट कंट्रोल V और कंट्रोल V डॉट मोड, ठीक है, डॉट मोड, और इसकी जगह पे मैं क्या करूँगा 0 रख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे भी मोड में मैं मोड का जो ब्रैकेट्स है वो नहीं कॉल किए, तो एरर दे सकता है। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एज है, कंट्रोल C और कंट्रोल V, और हमारे पास डेटा डॉट एज डॉट मीडियन, और ये हमारे पास हो गया है। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास है सैलरी,
सैलरी, ठीक है, एस हम बड़ा कर लेते हैं। और यहाँ पे इसकी वैल्यूज है डेटा डॉट सैलरी डॉट मीडियन, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारे पास एक फ्लूट वैल्यू है, यहाँ पे मीडियन हम कर देते हैं और इसको हम क्या करते हैं, अब रन कर देते हैं। यहाँ पे फ्लूट ऑब्जेक्ट इज नॉट डिस्क्रिप्टेबल, व्हाट इज दिस। अच्छा सॉरी, यहाँ पे भी ये वैल्यूज फ्लूट आई थिंक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास कंप्लीट जो डेटा है वो आ चुका है बिना किसी एन वैल्यूज़ के, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कवर कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट। हमने नल वैल्यूज़ पे बात की कि हम उसको ड्रॉप कैसे करते हैं, फिर इसको हमने फिल करना सिखाया डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड से। तो वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियोज़ है पांडा से रिलेटेड वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके।